हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी एंड आज के बोर्ड्स एक्सप्रेस में हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिसेस की। तो यार अगर मैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम में, क्योंकि 4 से 5 मार्क्स के सवाल आप लोग इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मैं पिछले कुछ सालों का ट्रेंड आप लोगों को बताऊं तो साल 2024 में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आए थे, 2023 से 6 क्वेश्चंस और 2020 से इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आए थे। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, लिमिटेड क्वेश्चंस है और उन्हीं क्वेश्चंस को आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है पहले मैं आपको वो बताऊंगा, फिर उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए भी दूंगा। एंड इस सेशन का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है पीडीएफ का वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ एंड जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे सवाल है आप लोगों के पास, क्योंकि डिटर्मिनेंट के साथ ये मिलके आता है तो 4 से 5 मार्क्स आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। देखो, मैट्रिक्स एक सिंगल मैट्रिक्स को बोला जाता है और मैट्रिसेस इसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स बनने लग जाती है। मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर्स का या फिर कुछ एलिमेंट्स का, जिसमें हम कुछ रोज में और कुछ कॉलम्स में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं, एक कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स है और इसमें ये इसकी फर्स्ट रो हो गई, ये इसकी सेकंड रो हो गई, ये इसका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये इसका सेकंड कॉलम हो गया और ये थर्ड कॉलम हो गया। यहां पे जो रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो 2 क्रॉस 3 का, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास जो मैट्रिक्स है उसके अंदर कितने रोज है और कितने कॉलम्स है, यानी कि 2 रोज है और 3 कॉलम्स है और इसी को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाता है? m इंटू एन, m क्रॉस n, यानी कि m रोज है और n कॉलम है। अगर आप ये निकालना चाहते हो कि किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है तो उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। फिर अगर मैं और रिप्रेजेंटेशन की बात करूं किसी मैट्रिक्स की, तो किसी भी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मूले से AIJ। यहां पे I जो है आपका रोज को रिप्रेजेंट करता है और J आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो अगर मेरे पास A12 है, A12 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है ये उसका पोजीशन या फिर उसका एड्रेस बताएगा। तो इस केस में A12 आपके पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स को एड्रेस को, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट के का पोजीशन बता सकते हो या उसका एड्रेस बता सकते हो। अब 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होती है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करो, 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होती है जब उनका सेम ऑर्डर हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो, तो ही वो 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती है। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की अगर मैं बात करूं तो एक आता है आपके पास रो मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें सिर्फ एक रो होती है, एक ही रो होती है। अच्छा, ये यहां पे कॉमा लगाया, कॉमा मत लगाना यार, आप लोग ये गलती से लिख दिया है ना। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3, यानी कि 1 रो 3 कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जब आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, तो ऐसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स, इनको डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास 0 ना हो और बाकी के एलिमेंट्स आपके पास 0 हो जाए, तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर डायगोनल एलिमेंट सेम है तो आपके पास वो डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट होता है। अगर आपके ये डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास 1 आ जाए, यहां पे तो देखो 2 था, 2 2 2, अगर ये 1 1 1 हो जाए तो अब इसका नाम स्केलर मैट्रिक्स नहीं रहेगा, अब इसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। और जीरो मैट्रिक्स आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं, इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर नल और वॉइड मैट्रिक्स भी आप लोग बोल सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2 मैट्रिक्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो, तो सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है A, एक मैट्रिक्स है B, अगर आप इनको ऐड करना चाहते हो तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। जैसे 1 + 3 आपस में क्या हो जाएगा? 4, -1 + 9 कितना हो जाएगा आपके पास? 8। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन। 1 - 3 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। 1 - 9 कितना हो जाएगा?
-1 -9 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाता है। अब यहां पे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि अगर मैं किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करता हूं तो वो कॉम्यूटेटिव होते हैं, यानी कि a प्लस बी और b प्लस ए आपस में बराबर होगा। अगर मेरे पास 3 मैट्रिक्स है तो पहले चाहे मैं ए और बी को ऐड करूं या फिर बी और सी को पहले ऐड करूं और उसके बाद ए से ऐड करूं, यानी कि ये एसोसिएटिव भी होते हैं। ये हमने बचपन में कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉज पढ़े थे। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो a माइनस बी और b माइनस ए आपस में इक्वल नहीं होते। आप इन दोनों को एग्जांपल को करके देख सकते हो, b से a को घटा के देखना, आपके पास अलग आंसर आएगा। उसी प्रकार से ये एसोसिएटिव भी नहीं होते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चैप्टर में, है ना। दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कब होती है, जब उनके फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम हो, तभी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। तो इनका जो ऑर्डर बनेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो क्या बन जाएगा, एम क्यू का बन जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स है m इंटू एन की और दूसरी मैट्रिक्स है n क्रॉस क्यू की, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर m क्रॉस क्यू बन जाएगा। यहां पे आप एक चीज हमेशा याद रखना कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a आपस में इक्वल नहीं होंगे हमेशा, है ना। कभी कभी केसेस में इक्वल हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बराबर नहीं होते, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते। अब एक मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि मल्टीप्लाई करते कैसे। मान लो a कोई मैट्रिक्स है, b कोई मैट्रिक्स है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 से, 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 3 से। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट जो है फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और दोनों को ऐड कर दोगे। उसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, तो उसके बाद जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। और आप यहां पे ये भी देख सकते हो, हमने बात की थी क्या कि आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, वो 2 क्रॉस 1 का बनेगा। तो 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आपके पास बन रहा है। फिर बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय एनी स्केलर नंबर। अगर आप अपनी किसी मैट्रिक्स में, जैसे ये मैट्रिक्स है आपकी, इसमें कोई भी स्केलर नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो जो k है वो नंबर जो है सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ते हो। फिर दो और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपके पास, एक होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, तो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। मान लो आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है, अगर मैं इसके रोज और कॉलम के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दूं, यानी कि जैसे ये रो थी 1 3 5, अब मैंने इसको क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। ये रो थी, अब मैंने इसको क्या बना दिया, सेकंड कॉलम, यानी कि रो 1 किसमें इंटरचेंज हो गई है आपकी, किसमें इंटरचेंज हो गई है, कॉलम 1 में। रो 2 आपकी किसमें इंटरचेंज हो गई है, रो 2 आपकी कॉलम 2 में इंटरचेंज हो गई है। तो जब आप रोज और कॉलम्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हो तो जो मैट्रिक्स आपके पास बनती है उसे आप लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हो। और ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है ये है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाता है, ए के इक्वल। ए प्लस बी का ट्रांसपोज यानी कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए माइनस बी का ट्रांसपोज यानी कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और के इंटू ए का ट्रांसपोज यानी कि के कॉमन ले लिया और ए ट्रांसपोज एज इट इज। ए इंटू बी का ट्रांसपोज ये हो जाता है आपके पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना। फिर दो और टाइप की चीजें आती है आपके पास, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो उसे बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 0 निकलेंगे। उसके बाद बेटा आपके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैंने किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से ऐड किया है तो हमेशा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, और उस मैट्रिक्स को अगर मैं उसके ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a माइनस ए ट्रांसपोज आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। अब मान लो आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A, क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपको इसको
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हर साल ऐसा एक सवाल आता है, अभी मैं भी करवाऊंगा, और ऐसा क्वेश्चन आपके पास 4 से 5 मार्क्स का आता है। तो कैसे करोगे? A प्लस A ट्रांसपोज, पहले आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालो, उसको A से ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो जो आपके पास मैट्रिक्स मिलेगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। और A माइनस A ट्रांसपोज से आपको क्या मिलेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा, हाफ से डिवाइड कर दो। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये इस चैप्टर का बेसिक है, ये इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन है। अब हम करेंगे कुछ सवालों को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड है। साल 2024 में 1 मार्क पर क्वेश्चन आया था कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा, मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि x का मल्टीप्लाई 5 से, 2 का मल्टीप्लाई -1 से, 0 का मल्टीप्लाई x से, तो आपके पास आएगा 5x - 2 + 0। वैसे ही 3 इंटू -2 -6, 1 इंटू x प्लस x। सॉल्व करोगे, इस x को इधर ले जाओ, -2 को इधर ले जाओ, तो 5x - x -6 + 2 हो जाएगा, तो 4x जो है -4 के इक्वल आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पता तो चले कुछ कर भी रहे हो या फिर बस एक कान से सुन रहे हो दूसरे कान से निकाल रहे हो। बहुत प्यारा सवाल है, 2023 में 1 मार्कर क्वेश्चन आया था कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, और a और b क्या है? स्क्वायर मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये आइडेंटिटी मत लगा देना भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैट्रिसेस में नहीं लगती है, ठीक है ना। तो a प्लस बी का देखो, अगर x स्क्वायर होता तो इसका मतलब ये होता है ना x इंटू एक्स, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी इंटू a प्लस बी। तो अब अगर मैं इसको, और ये किसके बराबर है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं a को a से मल्टीप्लाई करूंगा a स्क्वायर आएगा, a को b से मल्टीप्लाई करूंगा a b आएगा, फिर b को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो b a आएगा। और हमने पढ़ा है कि a b और b a हमेशा कॉम्यूटेटिव नहीं होते, तो इसको b a ही लिखना है। b को b से मल्टीप्लाई कराओगे b स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उधर भेजोगे तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ab प्लस बी ए 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इस ba को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ab किसके इक्वल आ जाएगा? -ba के इक्वल आ जाएगा। तो बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा सवाल था। उसके बाद आप लोगों के पास कई बार ऐसा सवाल आता है, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन अक्सर आप मैट्रिसेस में, डिटर्मिनेंट्स में देखोगे। कैसे इन सवालों को करोगे? देखो, कॉस थीटा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कराओगे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराओगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ऐड करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या दे देगा आपको? 1 दे देगा। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा 0। उसी प्रकार से इनको आपस में ऐड करोगे, ये 0 दे देगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास 1 दे देगा। तो ऐसे आप लोग अपने इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। एक आखिरी सवाल, इसके बाद 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएंगे आपके पेपर में, ऐसे ही सवाल आएंगे यार, और कुछ अलग से नहीं आएगा। परेशान आपको करेगा, इंटीग्रेशन करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा, ये बहुत सेलेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहां से। जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स है ए, अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। तो मैंने आपको बोला है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकालो। इसका ट्रांसपोज कैसे निकालोगे? रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके। तो ये आपने क्या निकाल दिया? इसका ट्रांसपोज निकाल दिया। उसके बाद P कोई मैट्रिक्स है, मान लो P कोई मैट्रिक्स है जो किसके बराबर है? हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज जो होगा उसका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। जब डिटेल में मैं इस चैप्टर को कराऊंगा या आपने पढ़ा होगा तो आपने इसका प्रूफ भी किया होगा कि क्यों ऐसा होता है ना? प्रूफ भी आ जाता है कभी कभार, ठीक है।
अब सबसे पहले मैं ए और ए का ट्रांसपोज निकालूंगा, ये ए मैट्रिक्स है, ये इसका ट्रांसपोज, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, 1 - 6 कितना हो जाएगा -5। तो इनका ऐड करके मैंने क्या निकाल दिया, a + a का ट्रांसपोज। अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। अब हाफ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, 11 को 2 से डिवाइड करोगे 11/2, -5 को 2 से डिवाइड करोगे तो -5/2। तो ऐसे आप हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर आप a - a का ट्रांसपोज निकालो। a - a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a - a का ट्रांसपोज, 2 - 2 यानी कि 0, 4 - 7 यानी कि -3, -6 - 1 यानी कि -7। अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। तो अब आपको एक और चीज समझ में आई होगी कि यार a + a का ट्रांसपोज जो कि p के इक्वल है, हाफ a + a का ट्रांसपोज, वो अगर मैं p का ट्रांसपोज लू, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लू, तो वो किसके बराबर आएगा, p के ही बराबर आएगा, यानी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो आपको ये भी प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो आप कैसे करोगे कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप निकाल देना और बोल देना कि वो p के इक्वल है। उसी प्रकार से Q का ट्रांसपोज, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, -Q के इक्वल, यानी कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कोई मैट्रिक्स आपके पास थी, कोई मैट्रिक्स आपके पास थी A, अब आपको उसको रिप्रेजेंट करना है हाफ A + a का ट्रांसपोज प्लस हाफ A - a के ट्रांसपोज के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि देखो A ट्रांसपोज से कैंसिल आउट हो जाएगा और हाफ A प्लस हाफ A बचेगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A डिवाइडेड बाई A, यानी कि A के इक्वल। तो A को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, इसलिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। वैसे ये कोई पूछता नहीं, अगर ये सवाल आ गया तो ये कोई नहीं पूछेगा ये क्यों आया है ना। तो आपको क्या करना है, P + Q निकाल लो सबसे पहले, यानी कि हाफ ऑफ A + a का ट्रांसपोज, हाफ ऑफ A - a का ट्रांसपोज, दोनों को ऐड करोगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, है ना। 2 + 0 2, 11 - 3 8, 8/2 कितना आ जाएगा 4। तो जब आप ऐड करोगे तो ये जो मैट्रिक्स है, अगर आप देखोगे ये A ही तो है, तो आपने अपनी A मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया P + Q की फॉर्म में, जहां पे P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 4 मार्क्स का सवाल आता है ये, 4 या 5 मार्क्स का। तो यार अभी तक जो सवाल हम लोगों ने किए ना, वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इसी टाइप के सवाल आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। लेकिन अब कुछ सवाल जो आप लोगों के लिए मैं एज अ होमवर्क देना चाहता हूं, एंड मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग इन सवालों को प्रैक्टिस जरूर करोगे। ये जो सवाल है, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक है, उस पीडीएफ के लिंक से इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करना, और ये सारे के सारे सवाल और उनके सोल्यूशन आपको वहां से इजीली मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने, जैसे ये सवाल है, ये इसका सॉल्यूशन, ये सवाल है, ये इसका सॉल्यूशन, ये सवाल है, ये इसका सॉल्यूशन, यहां पे मार्क्स भी दे रखे, इतने स्टेप करने पे 1 मार्क्स, इतने स्टेप करने पे 1 मार्क्स, है ना। तो ये जो सवाल है, अगर आप लोगों ने कर लिए, जैसे ये सवाल है, वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से आती है, इस तरीके से कैसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, सभी सवाल और उनके सॉल्यूशंस आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएंगे नोट्स में। तो मेक श्योर कि आप लोग उनको जरूर डाउनलोड कर लेना। एंड मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने इतने सवाल कर लिए ना, आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।